और संत रामपाल जी महाराज ने पिछले दिनों जो त्रासदी आई, जो बाढ़ का कहर बरपा यहाँ पे, उसमें संत रामपाल जी एक भगवान के रूप में यहाँ जनता के बीच में आए और उनके जितने कष्ट थे वो सारे कष्ट दूर कर दिए उन्होंने। संत रामपाल महाराज इस प्रकार की मदद करते हैं कि हम सरकार के पास ना जाकर उनसे मदद मांगे। और उन जमींदारों की जो बिल्कुल प्रलय में डूब गए थे उनको वापस जिंदा करने का काम किसी ने किया है तो संत रामपाल जी महाराज ने किया है। ये जो अनुयायियों में आज जो मैंने अनुशासन देखा है, जो सेवा का भाव देखा है, ये सारे देश में अगर आ गया तो आज ही भारत सोने की चिड़िया बन जाएगा। तो दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, आज हांसी की धरती पर नए साल के अवसर पर संत रामपाल महाराज को जन सेवक सम्मान से नवाजा गया है। तो मेरे साथ एक शख्स जुड़े हैं, चलिए इनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या विचार है इनके संत रामपाल महाराज के बारे में। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर सबसे पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए, कौन है आप? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के दर्शकों को शुभकामनाएं देता हूं कि आज नया साल है। जी जी। और मेरा नाम नरेश यादव है और हमारी एक टीम का नाम भी यहाँ टीम नरेश यादव है। जी जी। और हमारी टीम के अंदर 18,000 महिलाएं, करीबन 8,000 युवा इस टीम से जुड़े हुए हैं। जी। और संत रामपाल जी महाराज ने पिछले दिनों जो त्रासदी आई, जो बाढ़ का कहर बरपा यहाँ पे, उसमें संत रामपाल जी एक भगवान के रूप में यहाँ जनता के बीच में आए और उनके जितने कष्ट थे वो सारे कष्ट दूर कर दिए उन्होंने। सर जैसे कि आपने बताया कि आपकी एक टीम है, तो आप किस प्रकार के कार्य करते हैं सर इस टीम के? देखिए, टीम नरेश का इस इलाके में सब नाम जानते हैं। जी। आप बच्चे से पूछेंगे टीम नरेश के कार्य जानते हैं वो। जी जी। टीम नरेश ने यहाँ पे शहीदों के नाम से द्वार बनाए हैं, जी। चौक चौराहे बनाए हैं। जी। इस टीम ने सेवा भाव की टीम बनी हुई है और ये रामपाल महाराज जी से, संत रामपाल जी से प्रेरित इसलिए हुए हैं क्योंकि उनका भी मकसद सेवा है और उनका भी मकसद सेवा है। जी जी। जब सेवा करते हैं और सेवा का बड़ा माध्यम आपको मिल जाता है तो टीम की इच्छा हुई कि क्यों ना हम संत रामपाल जी के अनुयायियों के साथ जुड़ के इस सेवा का जो ये छोटा सा एक बूंद है इसको समुद्र में मिला दिया जाए। तो सर हांसी में किस प्रकार की मदद करी संत रामपाल महाराज ने और आपको कैसे पता चला कि संत रामपाल महाराज इस प्रकार की मदद करते हैं कि हम सरकार के पास ना जाकर उनसे मदद मांगे? नहीं, सरकार के पास तो हम जाएं, लेकिन सरकार के पास इतने संसाधन ही नहीं थे। जी जी। जितनी बड़ी त्रासदी थी इतने बड़े संसाधन सरकार के पास थे ही नहीं। जमींदारों की जो बिल्कुल प्रलय में डूब गए थे उनको वापस जिंदा करने का काम किसी ने किया है तो संत रामपाल जी महाराज ने किया है। सर जैसा कि आपने बताया कि आपकी जो टीम है 18 से 20,000 लोग हैं आपकी टीम में, ऐसे ही संत रामपाल महाराज की भी एक टीम ही है। तो आज यहाँ पर वो आए भी हुए थे, तो आपको कैसा लगा उनका व्यवहार? पहली बार आज आपकी उनसे मीट हुई है, पहली बार आप मिले हैं, तो क्या चीज़ें हैं जो आज आपको सच में प्रभावित करी? हाँ, ये जो संत की शिक्षाएँ अगर ये ऐसी पूरे समाज में उतारी जाएँ तो शायद एक टाइम ऐसा आएगा कि सतयुग आ जाएगा। मैं ये कहता हूँ, ये व्यवस्था जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों में है, ये आज देश के अंदर डाल दो, भारत आज ही वर्ल्ड का सबसे सुंदर देश बन जाएगा, आज ही सबसे वर्ल्ड का अमीर देश बन जाएगा। एक दिन के अंदर बोल रहा हूँ, ये विचार अगर देशवासियों में आ गए तो आज ही सबसे धनी देश बन जाएगा और भारत को सोने की चिड़िया कहा करते। ये जो अनुयायियों में आज जो मैंने अनुशासन देखा है, जो सेवा का भाव देखा है, ये सारे देश में अगर आ गया तो आज ही भारत सोने की चिड़िया बन जाएगा। सर अगर उस समय पे अगर संत रामपाल महाराज ये कदम नहीं उठाते, मदद नहीं करते किसानों की, तो आज क्या स्थिति होती हमारे देश की? बहुत बार हुई है, बहुत दुर्गति हुई है, बहुत दुर्दशा हुई है लोगों की। आपने देखा कितनी दुर्दशा, कितने तरह के हादसे हमने देखे हैं। उन हादसों से तो ये पता चला वो मंजर हमने देखे हैं। और आज वो मंजर आते आते संत रामपाल जी ने भगवान के रूप में आगे उस मंजर को वापस खींच लिया और जनता को खुशी के माहौल में ला दिया। सर पहले कभी देखा है ऐसा संत जो जेल में बैठ के इस प्रकार के काम करता हो? काफ़ी आपने अपनी लाइफ बिताई है, काफ़ी लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, अच्छे अच्छे कार्य करते हैं, सामाजिक कार्य, तो ऐसे संत देखे हैं जो निस्वार्थ इस टाइप से सेवा करते हो, या आपको लगता है कि इनके पीछे उनकी शायद कोई मंशा हो? मैंने ऐसे संत नहीं देखे जी। और जिन्होंने देखे हैं उन्होंने ऐसे सम्मान समारोह नहीं देखे। जी जी। ऐसा सम्मान समारोह विजय भी हुआ है जैसे ऐसे संत थे ही नहीं पहले। जी जी। ऐसा संत किसी संत ने ऐसे किया ही नहीं। संत रामपाल जी की तरह सब संतों ने ठान लिया। कितनी मैं आपको कितनी ट्रस्टों के नाम लूँ, साईं ट्रस्ट है, तिरुपति ट्रस्ट है, और अपने गुरुद्वारों की कितनी बड़ी बड़ी ट्रस्ट हैं, स्वर्ण मंदिर की ट्रस्ट हैं, कितनी ट्रस्ट हैं। हम उनका चर्चा तो बहुत बड़ा सुनते हैं,
लेकिन कार्य बड़े इनके सुने हमने। सर लास्ट सवाल आपसे जानना चाहूँगी, आप जो आज के देशवासी हैं, जो आपको सुन रहे हैं, किसान हैं या जो भी है, जो आज संत रामपाल महाराज को आज भी सोचते हैं कि शायद वो गलत हैं। संत रामपाल महाराज पे उंगली उठाने से पहले अपनी गिरेबान में जाके और उनके जैसा कोई एक भी कार्य करके दिखाएं। मैं कहता हूँ धर्म की जो नींव होती है ना वो गहरी होती है, और सामाजिक जो कार्य होते हैं ना उसका विरोध करके सामना नहीं करना होता। मैं कहता हूँ आपने एक ईंट लगाई और मैंने 3 लगाई तो मैं बोल सकता हूँ भाई इसने 1 की लगाई थी। आपने लगाया खोरा नहीं, मैंने 5 ईंट ला दी, मैं आपकी प्रशंसा करता रहूं, ऐसा संभव है? और आपको मेरे पे क्वेश्चन उठाने का क्या मतलब? आप घर से 5 ईंट मैंने लगाई, आप 10 लेके आओ फिर बोलना। बोल वो रहे हैं जो कुछ कर नहीं सकते। और निरर्थक लोग परिवार में भी होते हैं, ऐसे नेगेटिव लोग समाज में भी होते हैं, ऐसे कुछ। और ये परसेंटेज बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन कहते हैं ना बुराई जल्दी पहुंच जाती है। ये जो लोग हैं बुराई करने वाले, इनका आज के इस कार्यक्रम के बाद तो मैं आपको दावे से कह सकता हूं, जो हमने मंच से घोषणा भी करी है, बहुत जल्द हरियाणा की टोटल जनसंख्या 2.5 करोड़ है। और हमने कितना बड़ा संकल्प उठा लिया है कि 51 लाख लोग हरियाणा की पावन धरती पे और हरियाणा का सेंटर ढूंढ के वहाँ पे संत रामपाल महाराज जी का जिस दिन धन्यवाद करांगे ना, सब मार के नहीं आ जाएंगे। यहाँ 1 दिन पहले क्वेश्चन था, बोला भैया आपने तो कांग्रेस वाले बुलाए, मैं बीजेपी में हूँ, बीजेपी वाले बुला लिए, कांग्रेस वाली तेरी पार्टी के होगी, और कांग्रेस वाला ने उनकी पार्टी के बीजेपी वाला के चले गए। मैं बोला राजनीति से ऊपर उठ के संत रामपाल महाराज का धन्यवाद करने सब ने आना है। और उनको पता था जो लोगों को हमने बुलाया है, बुलाने का तरीका अच्छा होना चाहिए, दिल से बुलाओ। आज आसी का कोई एक भी नेता, किसी भी पार्टी का नेता, किसी भी इलाके का प्रधान, किसी भी 36 बिरादरी में से कोई प्रधान, कोई बाकी नहीं बचा होगा जो आज संत रामपाल महाराज जी के यहाँ सत साहिब ना बोल के गया हो।